चल रही है। जरा आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास, उधर महाराष्ट्र से लेकर यहां तक क्या कहेंगे आप, पटना तक? पटना का जहाँ तक मामला है, देखिए क्या है कि एक तो ये जो सी वोटर वगैरह या जो भी है, मैं इनके इनके मतलब इनके आकलन और इनके सर्वे के बारे में अब मेरे मुझको लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट भी अपना भी जर्नलिज्म का बदलें। हम लोगों को डिमांड करना चाहिए कि ये सर्वे का पैसा कहाँ से आता है, ये चैनल कौन चला रहा है, चैनल के जो स्वनामधन्य पत्रकार हैं उनकी संपत्ति का क्या कितना है उनके पास। ये सोशल ऑडिट होना चाहिए, ये कोई मैं सरकारी नहीं कह रहा हूँ। और दूसरा ये भी होना चाहिए, पता होना करना चाहिए कि ये जो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, किसी का बेटा तो कहीं काम नहीं कर रहा है सरकार में, या किसी का पति तो कहीं पदस्थापित नहीं है, या जो है सो कोई पत्नी किसी का कहीं कुछ फायदा उठा रही है। ये सब भी अब जरूरी है, मीडिया का सोशल ऑडिट होना चाहिए। ये जो सी वोटर ने किया है प्रशांत किशोर को 15% किस आधार पर किया है? मेरी जहां तक समझ है कि प्रशांत किशोर को वो विड्रॉ कर रहे हैं, बीजेपी विड्रॉ करेगी, उनको वहां से हटाएगी, क्योंकि उस वो जो है उनका वोट खाएंगे, क्या कहते हैं अपर कास्ट का ही वोट खाने वाला है, तो इसीलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला है बिहार की पॉलिटिक्स में। दूसरा ये है कि तेजस्वी यादव को बढ़ा रहे हैं इसीलिए, और नीतीश को घटा रहे हैं कि नीतीश जो है डिमांड करना बंद कर दें ज्यादा सीट का, या जेडीयू की बार्गेनिंग पावर कम करना है। और वो जो है तो उनको भी ऐसा नहीं बता रहे हैं कि स्वीप, उनको कुछ ज़्यादा परसेंटेज दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सी वोटर वो या जो भी है, सी वोटर का नाम नहीं लेना चाहिए मुझको, लेकिन ये कायदे के मतलब नैतिकता के खिलाफ है, क्यों हम उनका नाम लें। लेकिन जब चर्चा है तो हो ही जाए। तो वो सब सारे लोग जो है ये वही वाला खेल कर रहे हैं, अंत में आएगा मोदी जी टाइप का ये सिचुएशन पैदा करना है। अभी फाइट दिखाएंगे कि बीजेपी वर्सेस क्या कहते हैं तेजस्वी है, बाकी लोग इनसिग्निफिकेंट है। ये जो 1-to-1 की फाइट का एक फार्मूला उन्होंने, जिसका फायदा उनको ये इस तरह के प्रचार का नुकसान हुआ कांग्रेस को दिल्ली में, कि इनके वर्सेस इनके दिखाते रहे, और उससे बाकी जो जो ये है किरदार है दूसरे ये में प्लेयर्स हैं इलेक्शंस के, वो बाहर हो गए। और अभी लेकिन बिहार का एक और चीज आप समझ लीजिए, अभी परेशानी सबसे जो ज्यादा है बीजेपी के पास, एक तो उसके पास कोई लीडर नहीं है, दूसरा है क्या कि निशांत कुमार को लाएंगे अब पॉलिटिक्स में, अब ये करीब करीब तय हो गया है। अब वो निशांत के आने से जो उसका वो क्या कहते हैं बहुत चालाकी से सारा कुछ क्या कहते हैं ये कर पाएंगे और इनसे डील कर लेंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि जेडीयू का वोट बैंक और जेडीयू यूनाइटेड हो जाएगी, उनका वर्कर्स को लगेगा कि अब जेडीयू का फ्यूचर है। और ये जब उनको लगने लगेगा तो स्थिति बदल जाती है, क्योंकि जेडीयू जैसे ही मजबूत होती है बीजेपी कमजोर होती है, क्योंकि वो जो है दोनों उसी वोट बैंक पर हैं। वो चाह रहे थे कि जेडीयू को खत्म करके उसका वोट बैंक हथिया ले, अब वो बीजेपी के लिए वो सपना बन जाएगा। और जो जेडीयू में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, जो ये सब जो आप कहते हैं लेन देन जो होगी सीटों की, जो उस पर जो सौदेबाजी होगी उसके लिए सक्षम है, वो सबसे बहुत पुराने लोग हैं। तो वो काम निशांत के आने से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और एक यंग फेस आ जाएगा। अब अभी मीडिया शुरू कर दिया, उनको तो अध्यात्म में रुचि है, तो हरे राम हरे कृष्ण बजाते हैं। अरे ये अध्यात्म को लेकर के पूरा कुंभ पर जो है सो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है, और निशांत कुमार अध्यात्म अगर कर रहा है तो उसमें तुमको क्या परेशानी है भाई? मतलब अध्यात्म अछूत उसके बारे में कह रहे, स्टोरी देखिए। हम लोग जो है खबर न मत देखिए, खबर लिखने वाले के बारे में देखिए। खबर कहता है ना कि पता जान लेते हैं टाइप का सिचुएशन। अब ये जरा पूछिए, ये जो है अध्यात्म पर ये जो भगवाधारी अपने को पीठाधीश्वर कम चीफ मिनिस्टर है वो, और वो जो है सो क्या कहते हैं वो उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्या कहते हैं किस तरह के भाषण करता है क्या कहते वहाँ क्या विधानसभा में, वो आप देख चुके हैं। और उसके बाद वो बुराई नहीं है। लेकिन निशांत अगर हरे कृष्ण हरे रामा बजा रहा है तो वो जो है उसको कह रहा है क्या कि उनको कोई रुचि नहीं राजनीति। अरे यही राजनीति चल रही है देश में अध्यात्म की, और ये इसके आधार पर तो तुम बता रहे हो क्या कि यही यूएसपी है। मतलब अभी तो किसी में देखा कि वो कैसे बन सकते हैं
मतलब एक बहुत बड़े कॉलमिस्ट ने लिख डाला है, वो भी अल्टरनेटिव मीडिया में, कि सक्सेशन में नंबर 2 में आ गए हैं, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ आफ्टर महाकुंभ। अभी पूरा लेख नहीं पढ़ा मैंने, हेडिंग ही पढ़ा है। तो आप बताइए कि ये क्या चालू है। ये चालू है कि मीडिया, ये सर्वे एजेंसीज और ये सब मिल करके जो है बिहार में माहौल बनाना चाहता है। मैं आपको, मेरी जहां तक समझ है, बिहार में बीजेपी बहुत ही खराब स्थिति में है और एंटी इनकम्बेंसी का को लेकर के जेडीयू नीतीश जरूर खराब स्थिति में है। लेकिन जैसे ही उनका वोट बैंक, अभी भी मैं कहूंगा आपको कि उनका वोट बैंक में बहुत कुछ ये नहीं हुआ है, छेद नहीं कर पाई है बीजेपी। और अगर मान लिया अगर वो हट जाते सीन से तो वो बीजेपी लूट लेती, वो उसका आधा, मतलब जेडीयू का जो वोट बैंक था वो आरजेडी, कांग्रेस और सबको बंट जाता, बीजेपी उसका बड़ा शेयर ले लेती। लेकिन निशांत के आने के बाद जेडीयू सरवाइव करेगी। बिहार में बाइपोलर जो कराने का उनका इरादा है बीजेपी का, वो नहीं हो पाएगा। बिहार में मल्टीपोलर ही रहेगा, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी कुछ है, सब रहेगा। और ये मल्टीपोलर कंटेस्ट में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। वो इस बार मैं आपको बोलता हूं कि अगर ढंग से सब कुछ होगा तो जिस तरह से जेडीयू को धक्का दे दिया था उन्होंने, वो जेडीयू को धक्का भी नहीं दे पाएंगे। इस बार चिराग पासवान भी अलर्ट है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका भी वो तो उसको तो बहुत, ये तेजस्वी, चिराग, ये सब तो लंबे समय तक रहना है इनको, तो ये जो है ये टिके रहेगा। अब 2 लाइन में आपको ये शेयर बाजार में बताता हूँ। अभी बताइए कि इतने से आरबीआई का गवर्नर जाके पीएमओ में बैठ गया है, उसके बाद वो जो सेबी की जो ये है चीफ है, वो जो है सो उसके पर इतने आरोप लगे हुए हैं। कौन सा शेयर बाजार को आप बचाना चाहते हैं? ये किसका शेयर बाजार? वो सब धांधली चल रहा है। अब उसमें वहाँ वादा करके चले आए हैं वो क्या कहते हैं, क्या क्या चीज इंपोर्ट करने का और टैरिफ वगैरह का जो ट्रम्प जिस तरह से चल रहा है। आप न ब्रिक्स में जो है क्या कहते हैं टिक करके जो डॉलर के खिलाफ चल रहा था वो कर सकते हैं। आपको तो मालूम ही है होगा कि सिर्फ शेयर बाजार का मामला थोड़ी ही है। इसका जो है क्या कहते हैं 87 हो के 87 चल रहा है ना, और 87 से ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। वो मजबूत होने के लिए तैयार ही नहीं है रुपया। अब उसका क्या कर लीजिएगा? तो अभी आप पूरा इकोनॉमी चौपट है। और उसके बाद ये और उसी में जोड़ लीजिए इसको भी। और उसका ये प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपनी डिग्री के लिए भेज रहा है, डिग्री नहीं दिखाए इसके लिए जो है इसका सॉलिसिटर जनरल जो नंबर 2 ऑफिसर है लॉ ऑफिसर इंडिया का, वो जो है वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में अपियर हो रहा है इतने कॉन्स्टिट्यूशन वाले को छोड़ के कि वो जो है सो डिग्री नहीं दिखाना है। अब लीजिए, अब ये आप हैं कहाँ? बनाना रिपब्लिक में आप हैं। आप ये बात जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आप पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं देख सकते हैं। ऐसा मेरा अंदाजा है, मतलब लगता है मुझको। बिल्कुल।